13 दिसंबर 2001। एक ऐसा दिन जो इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस, डेमोक्रेसी का मंदिर, जहां देश के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, उस दिन ये जगह बन गई थी एक वॉर जोन। सोच के देखो, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, हंड्रेड्स ऑफ एमपीज अंदर थे और अचानक गन फायर, एक्सप्लोजन्स, केओस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस हमले की पूरी कहानी, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे क्या असर पड़ा। यह सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक की कहानी नहीं है, यह है एक ऐसी घटना की कहानी जिसने दो न्यूक्लियर पावर्स को वॉर के बिल्कुल करीब ला दिया था। लेकिन पहले समझते हैं 2001 में इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा था। 1990s से कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद इंक्रीजिंगली एक्टिव हो रहे थे। 1999 में कारगिल वॉर हो चुकी थी, टेंशंस ऑलरेडी हाई थे। 2001 तक आते आते इंडिया रिपीटेडली पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा था कि वो टेररिस्ट्स को सपोर्ट और ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान इनकार करता था। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। और फिर आई अक्टूबर 2001। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पे अटैक हुआ, 38 लोग मार दिए गए। इंडिया ने कहा यह पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स का काम है। सिर्फ 2 महीने बाद मिलिटेंट्स ने प्लान किया सबसे बड़ा अटैक इंडिया के पार्लियामेंट पे। 13 दिसंबर 2001 सुबह का वक्त था। पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा था। 11:30 AM के आसपास एक व्हाइट एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के मेन गेट पे आई। कार में थे 5 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स। उनके पास थे AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और एक्सप्लोजिव्स। कार में लगा था फेक होम मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट लेबल्स। सिक्योरिटी चेक के वक्त जब गार्ड्स ने कुछ सस्पिशियस देखा और क्लोजर इंस्पेक्शन करने लगे, तभी टेररिस्ट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। वो कार को पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ ले गए। उनका प्लान था सिंपल बट डेडली, पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुसना और मैक्सिमम डैमेज करना। उस वक्त अंदर हंड्रेड्स ऑफ एमपीज थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस और सीआरपीएफ के जवान इमीडिएटली एंगेज हो गए। शुरू हुआ एक इंटेंस गन फाइट। पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर बुलेट्स, एक्सप्लोजन्स और केओस। अंदर के एमपीज को इमीडिएटली सेफ एरियाज में इवैक्यूएट किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंश्योर किया कि कोई टेररिस्ट बिल्डिंग के अंदर न घुस सके। आखिर में सारे 5 टेररिस्ट्स मार दिए गए, लेकिन कॉस्ट बहुत भारी थी। 8 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। दिल्ली पुलिस के 5 जवान, पार्लियामेंट सिक्योरिटी का 1 कांस्टेबल और 2 सीआरपीएफ पर्सनल। एक गार्डनर भी जो गलत जगह गलत वक्त पे था, वो भी मार दिया गया। कई और लोग इंजर्ड हुए। अगर टेररिस्ट्स पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुस जाते तो सोच के देखो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता था। अटैक के बाद शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने टेररिस्ट्स की आइडेंटिटीज ट्रेस करने की कोशिश की। एविडेंस कलेक्ट किया गया। वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स, मोबाइल फोन्स, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए और धीरे धीरे एक नेटवर्क सामने आया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंक्लूड किया कि यह अटैक ऑर्केस्ट्रेट किया गया था पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, स्पेसिफिकली लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने। कुछ दिन के अंदर पुलिस ने सेवरल सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। सबसे प्रोमिनेंट नाम था मोहम्मद अफजल गुरु, एक कश्मीरी जो अलेजिडली इस अटैक के प्लानिंग में इन्वॉल्व था। अफजल गुरु के साथ अरेस्ट हुए थे शौकत हुसैन गुरु, उसका कजिन, SAR गिलानी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी लेक्चरर, और अफसन गुरु, शौकत की वाइफ। इन्वेस्टिगेशन में निकला कि टेररिस्ट्स को दिल्ली में शेल्टर दिया गया था, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की गई थी और फेक आईडीज अरेंज की गई थी। इंडिया ने पाकिस्तान पर सीधा इल्जाम लगाया। कहते हैं कि ISI, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्वॉल्व थी। एविडेंस इंटरनेशनली शेयर किया गया। पाकिस्तान ने डिनाई किया, कहते हैं कि कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्रेशर बढ़ रहा था पाकिस्तान पे। 2002 में शुरू हुआ ट्रायल। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, पूरे देश की नजर थी इस पे। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रेजेंट किया। कॉल रिकॉर्ड्स, फोरेंसिक एविडेंस, विटनेस टेस्टिमनीज, सब कुछ कोर्ट में रखा गया। दिसंबर 2002 में आया वर्डिक्ट। स्पेशल कोर्ट ने तीनों मेन अक्यूज्ड अफजल गुरु, शौकत हुसैन और SAR गिलानी को गिल्टी पाया और डेथ सेंटेंस सुनाई। लेकिन ये ट्रायल कंट्रोवर्शियल भी था। डिफेंस लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने कई क्वेश्चंस उठाए। क्या अफजल गुरु को प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन मिली थी?
क्या एविडेंस सफिशिएंट था डेथ पेनल्टी के लिए? इन्वेस्टिगेशन में कोई इरेगुलरिटीज थी या नहीं? 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया तीनों के लिए, लेकिन एक ट्विस्ट आया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिव्यू किया और उन्होंने SAR गिलानी को अक्विट कर दिया, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। शौकत हुसैन की डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की डेथ सेंटेंस कंफर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस सफिशिएंट है, फिर भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। कई एक्टिविस्ट्स और लॉयर्स कहते रहे कि ट्रायल फेयर नहीं था। कश्मीर में काफी लोग प्रोटेस्ट करते रहे। फरवरी 9, 2013 अफजल गुरु को दिल्ली इस्तिहार जेल में फांसी दे दी गई, सीक्रेटली सुबह सुबह। उसकी फैमिली को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था। इस एग्जीक्यूशन ने एक बार फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट की। कश्मीर में प्रोटेस्ट्स हुए, क्वेश्चंस उठाए गए जुडिशियल प्रोसेस के बारे में। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अफजल गुरु को फेयर ट्रायल नहीं मिली, कुछ कहते हैं जस्टिस मिला। लेकिन असली इंपैक्ट तो देखो जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या हुआ। अटैक के तुरंत बाद इंडिया ने पाकिस्तान को डायरेक्ट ब्लेम किया। डिप्लोमैटिक रिलेशंस ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए। इंडियन एम्बेसडर्स को रिकॉल कर लिया गया और फिर इंडिया ने शुरू किया ऑपरेशन पराक्रम। दिसंबर 2001 से इंडियन मिलिट्री ने मैसिव मोबिलाइजेशन किया। लाखों ट्रूप्स पाकिस्तान बॉर्डर पे डिप्लॉय किए गए। टैंक्स, आर्टिलरी, फाइटर जेट्स, सब कुछ रेडी था। यह था इंडिया का लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन सिंस 1971 वॉर। मैसेज क्लियर था, इंडिया रेडी है वॉर के लिए अगर पाकिस्तान एक्शन नहीं लेता। पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस मोबिलाइज की। दोनों तरफ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज थीं। दुनिया भर में टेंशन था कि कहीं न्यूक्लियर वॉर न हो जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी इमीडिएटली इन्वॉल्व्ड हुई। अमेरिका, यूके और अदर कंट्रीज ने मीडिएशन की कोशिश की। पाकिस्तान पे प्रेशर डाला गया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट एक्शन ले। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने जनवरी 2002 में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट एक्शन लेने का प्रॉमिस किया। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया, लेकिन इंडिया सैटिस्फाइड नहीं था। पूरे 2002 तक करीब 10 महीने ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ कंटिन्यू रहा, आई टू आई। किसी भी वक्त वॉर छिड़ सकती थी। इंटरनेशनल प्रेशर और डिप्लोमेसी की वजह से धीरे धीरे टेंशन्स कम हुए। अक्टूबर 2002 तक ट्रूप्स विड्रॉ होने लगे। लेकिन इसका कॉस्ट? एस्टिमेट है कि इस मोबिलाइजेशन में इंडिया ने स्पेंड किए अराउंड $2 बिलियन। 100 से ज्यादा सोल्जर्स भी मरे, मोस्टली ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड हार्श बॉर्डर कंडीशंस। और सबसे बड़ी बात, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस परमानेंटली डैमेज हो गए। जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बचा था वो भी खत्म हो गया। इस अटैक का इंपैक्ट आज भी महसूस होता है। सिक्योरिटी चेंजेस, पार्लियामेंट और सारे मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का सिक्योरिटी कंप्लीटली ओवरहॉल किया गया। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, बेटर सर्वेलेंस, स्ट्रिक्टर प्रोटोकॉल्स, सब अपग्रेड अपग्रेड किया गया। आज अगर आप पार्लियामेंट जाओ तो देख सकते हो कितनी टाइट सिक्योरिटी है। ये सब चेंजेस 2001 अटैक के बाद आए। काउंटर टेररिज्म मेजर्स, इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज